नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 108 वेरीफाई x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है और टू रैशनल नंबर दिए हुए हैं 7 एंड x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 1/2 है। ठीक, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि x को y से मल्टीप्लाई करो या y को x से बात क्या है, सेम है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, x कितना है 7 इंटू वाई कितना है 1/2। ठीक, अब देखो बच्चों 7 इंटू 1 7 और अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो 7 को आप 7/1 लिख सकते हो। हमको पता है हम किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं ना, तो 7 को 7/1 लिखा इंटू 1/2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो 7 इंटू 1 7/1 इंटू 2 2। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 7/2 और राइट हैंड साइड कितना आ गया? राइट हैंड साइड क्या है? y इंटू एक्स है। देखते हैं क्या आ रहा है, y इंटू एक्स। सो व्हाट इज y? y कितना है 1/2 इंटू x कितना है 7 है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में वही करेंगे हम, 1/2 इंटू 7 को हम 7/1 लिखें, लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 7 इंटू 1 7 7/2। अगर आपको 7 के नीचे 1 दिखाना आप दिखा सकते हो। सो 1 इंटू 7 7 अपॉन 2 इंटू 1 2, तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 7/2। तो आप क्लियरली देख रहे हो क्या, लेफ्ट हैंड साइड जितना आ रहा है 7/2 उतना ही राइट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि दिए गए दो रैशनल नंबर्स के लिए x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, बात क्या है सेम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स बी पार्ट, तो बी पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x इंटू वाई, सो x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x कितना है 2/3 इंटू वाई कितना है 9/4। करेक्ट, सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करिए। 2 देखो बच्चों, अगर ऐसे डायगनली कुछ कैंसिल हो रहा तो आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो 2 1 2 और 2 2 4, 3 1 3 और 3 3 9, तो ये हो गया 1/1 इंटू ये हो गया 3/2। सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 3/2। अब हम निकालते हैं इसका राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड क्या है? y इंटू एक्स, यानी कि y इंटू एक्स। सो y कितना है 9/4 इंटू एक्स कितना है 2/3। ठीक, सो ऐसे ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं डायगनली, ऐसे तिरछा तिरछा कर आ रहा हो तो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 और 3 3 9, ये हो गया 3/2 इंटू 1/1। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। सो 3 इंटू 1 3/2 इंटू 1 2। सो द आंसर इज व्हाट 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड भी 3/2 आ गया, राइट हैंड साइड भी 3/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट सी, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू x इंटू वाई। सो व्हाट इज x? x कितना है -5/7 है, -5/7 इंटू वाई कितना है 14/15। ओके, नाउ सॉल्व करिए। 7 1 7, 7 2 14, ऐसे क्रॉस मतलब ऐसे डायगनली आ रहा हो तो आप कैंसिल कर सकते हो। अगर बीच में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो। 7 1 7, 7 2 14, नो 5 1 5 और 5 3 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये माइनस बचा हुआ है, माइनस को भूल मत जाना। -1, सो -1/1 इंटू 2/3। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, और अगर हम ध्यान दें माइनस लगा था, -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, अपॉन 1 इंटू 3 3। सो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया -2/3। अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज गिवन बाय y इंटू एक्स। सो y इंटू एक्स, नाउ y कितना है? y इज 14/15 इंटू एक्स। एक्स कितना है -5/7। सो x कितना है -5/7 है। ठीक है, अब ध्यान रखना है यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ये x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई के बाद ये जो नेगेटिव वैल्यू इसको ब्रैकेट में रखना। ठीक, अब ऐसे अगर डायगनली ऐसे कैंसिल हो जा रहा हो, ऐसे तिरछा तिरछा कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कर सकते हो। 7 1 7, 7 2 है ना, 5 1 5 और 5 3। सो यहाँ से आ जाएगा 2/3। सो 2/3 इंटू ब्रैकेट में यहाँ -1 बचेगा, माइनस और 1।
ठीक है, अपॉन में 1। अब देखो 2 इंटू -1, 2 इंटू 1 तो 2 होता है, बट 2 इंटू -1 -2 होता है, ठीक। -2 बाय 3 इंटू 1 3। तो देखा आपने लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ रहा है, -2/3, राइट हैंड साइड पे कितना आ रहा है, -2/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट डी, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, x इंटू वाई। सो x इंटू वाई, सो x इज व्हाट, -3/8, -3/8 इंटू, अब देखो y की वैल्यू को आप ब्रैकेट में रखोगे क्योंकि y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। सो -4/9, ठीक। चलिए, अगर ऐसे तिरछा तिरछा कैंसिल हो रहा तो हम कैंसिल करते हैं। हमने आपको बताया 4 1 4, 4 2 8, फिर 3 1 3 और 3 3 9। नाउ ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा, -1/2 इंटू -1/3, -1/3। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो -1 -1 माइनस कितना होता है, प्लस, और 1 इंटू 1 1, सो +1/2 इंटू 3, 2 3 6, प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, यानी कि +1/6 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया, ठीक। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड इज व्हाट, y इंटू एक्स। सो y इंटू एक्स, व्हाट इज y हेयर, -4/9 इंटू व्हाट इज x, x इज -3/8। नाउ 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 2 8। सो दिस इज -1/3, ये 1 बचा ना, और 3, और -1/3, माइनस भी तो है, -1/3 इंटू ये -1/2। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ओके, सो -1 -1 इज प्लस, यानी कि +1, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 1/3 2 6, सो 1/6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नोट कर लीजिए।